टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। डोरेमोन की टाइम मशीन तो आप सभी ने देख रखी होगी, बट क्या हम उसी प्रकार से पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या सही में हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करके अपना भविष्य बदल सकते हैं? जानेंगे आज के वीडियो में पूरी गहराई से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए A to Z अनमोल पांडे चैनल को। तो आज हम बरसाने वाले टाइम पे डंडे विद आपका अपना अनमोल पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। अब देखो, टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो सुनने में काफी फिल्मी सी लगती है कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट मेरी बात मानो, आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ये रियल में हो सकता है। अब देखो कैसे। ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ अलग अलग होती है वहाँ टाइम भी अलग अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखो, लाइट जो है, लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब लगभग लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो वो धरती पे, सूरज पे, मंगल पे हर जगह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी, कहीं पे चेंज नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि एक प्लैनेट है प्लैनेट ए और एक प्लैनेट है प्लैनेट बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि लाइट एक वेव है, तो वो एक वेव को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और वो मीडियम है स्पेस टाइम। अगर आपको पता नहीं है कि स्पेस टाइम क्या होता है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्पेस टाइम होता क्या है। सो इस वीडियो का बाद में देख सकते हैं। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं कि मैं क्या कह रहा था कि लाइट जो है उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं उसको। तो उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा, यानी लाइट एक मीडियम पे ट्रैवल करेगी। अब जैसे पानी की वेव है, समुद्र में जो वेवें उठती हैं वो समुद्र में ट्रैवल करती हैं। अब हवा में कोई तूफान वगैरह जैसी वेव आएगी तो वो हवा में ट्रैवल करेगी। तो लाइट स्पेस टाइम के ऊपर ट्रैवल करती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये वाली वीडियो देख लेना, स्पेस टाइम पूरा समझ आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्पेस टाइम के अगर ऊपर ट्रैवल कर रही है तो उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और उसके बीच का डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब लाइट को 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर मान लो बीच में कोई ग्रेविटी के कारण एक बहुत बड़ा बैंड आ जाता है, और उस बैंड के कारण तो लाइट अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाएगी, यानी लाइट की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। बट इस लॉ को ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, बट ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट के बाद टाइम स्लो हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। लाइट एक अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाई, यानी वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नहीं चल पाई। इसके हिसाब से तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, बट लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, ये यूनिवर्स का लॉ है। तो वहां पे क्या चेंज हो रहा है जो लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए? वो है टाइम, यानी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट के पास टाइम स्लो होगा, और लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करने से टाइम रुक जाता है। इसीलिए लाइट के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर आप लाइट की स्पीड से जाएं तो आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और इनडायरेक्टली आपके लिए टाइम बीतेगा ही नहीं, पर पूरी दुनिया में बीतेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि आप फ्यूचर में आ चुके हैं। ये रियल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब देखो, ये पॉसिबल तो है कि लाइट की स्पीड पे टाइम स्लो होता है, बट हम लोग लाइट की स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हैवी है उसको मूव करने के लिए चाहिए फोर्स, एनर्जी लगानी पड़ेगी, और हमारे पास इनफाइनाइट फोर्स नहीं है। मतलब कि अगर लाइट की स्पीड पे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो आपको इनफाइनाइट एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट ब्रह्मांड के पास जितने भी सोर्स है वो लिमिटेड है, हम सब जानते हैं। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के अलावा लाइट की स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर सकता। और लाइट के पार्टिकल जिससे लाइट बनी है वो उन्हें कहते हैं फोटॉन्स, और उनका वजन नहीं होता है और वो मासलेस होते हैं। इसीलिए लाइट की स्पीड, यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, उससे तेज कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर ही नहीं सकता है। और लाइट की स्पीड ही यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, और इस तरह लाइट की स्पीड से चलने से टाइम डायलेशन होता है। अब अगर आपको लाइट की स्पीड से चलने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको फ्यूचर में जाना है, दिस इज रियली पॉसिबल। अब देखो कैसे। मान लो आप एक ऐसे ग्रह पे गए जहाँ पे टाइम स्लो है ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जब ग्रेविटी पे जाओगे, तो यहाँ पे जब आप इस जगह पे जाओगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इस तरह होता है टाइम डायलेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।